नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना इस चैप्टर का एक और बिंदु। कुछ यौगिकों की इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं या लुईस संरचनाएं। इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं को लुईस संरचना भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कंपाउंड देखते हैं हम MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम के वाहितम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन के वाहितम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Mg के वाहितम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और Cl है 2, तो बीच में Mg बना ले रहे हैं। Mg एक Cl इधर लिख लेंगे और एक Cl इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद Cl, Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसे एक इधर लिख लेंगे, एक इधर। क्लोरीन के पास कितने? 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास भी 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको 6 की आवश्यकता है। 6 से कोई नहीं देगा क्योंकि 4 से ज्यादा कोई किसी को नहीं दे सकता है। इन दोनों सीएलों को एक एक की आवश्यकता है। तो Mg क्या कहेगा? क्योंकि Mg का विन्यास था 2 8 2, इन्हें त्याग देगा तो यह अष्टक पूरा हो जाएगा। फिर वाहितम कोश हो जाएगा दूसरा। इन दोनों को त्याग देगा, यानी क्या एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसे, इस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा इसे। तो क्या बन जाएगी स्ट्रक्चर? Cl पर माइनस, Mg पर 2 प्लस, 2 त्यागे हैं और एक Cl पर माइनस। तो इसी को हम क्या लिख देते हैं? Mg प्लस प्लस इंटू 2Cl माइनस या MgCl2। दूसरी देखिए, इससे बन जाएगी स्ट्रक्चर ये और इससे बनेगी आगे स्ट्रक्चर ये। दूसरा देखिए इससे आगे कैल्शियम सल्फाइड। अगला कंपाउंड देखते हैं कैल्शियम सल्फाइड, उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। CaS कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम 20 का विन्यास करते हैं 2 8 8 2, वाहितम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फर 16 का विन्यास करते हैं 2 8 6, सल्फर के वाहितम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम के वाहितम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। Ca और एक S, इसके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, इसके पास 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा? इसको 6 कोई नहीं देगा कैल्शियम को, लेकिन मैग्नीशियम सल्फर को 2 की आवश्यकता है। तो क्या करेगा? कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। तो बन जाएगा इस तरह से, एक इसे दे देगा, एक इसे दे देगा। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे क्या है? आपको दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक ही तीर से नहीं दिखाएंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक ही तीर से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों को एक ही तीर से दिखाते हैं, सीधे तीर से उप सहसंयोजक बंध में, काम चलाओ बंधन में। तो करते हैं तो क्या हो जाएगी स्ट्रक्चर? यहां से बन जाएगा ये Ca में 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इस पर 2 प्लस आवेश आ जाएंगे, और S ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो इस पर आ जाएंगे माइनस माइनस। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी CaS, इसी जिसको हम सुविधा के लिए लिख देते हैं CaS। ऐसे होगा वास्तव में, तो Ca इंटू S माइनस माइनस। अगला कंपाउंड देखते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को देखते हैं। Na 11,
11 का विन्यास करते हैं 2 8 1। Na के भाइतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। O 8 का विन्यास करते हैं 2 6। O के भाइतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन और H पर 1 होता है। Na के भाइतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, O के भाइतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, H के भाइतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन। तो कैसा बनाएंगे हम? यहाँ पर लिख लेंगे Na, उसके बाद O, उसके बाद H। ठीक है, इस तरह से होगा। H के भाइटम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही होता है। H यदि उसी इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो क्या होगा? उसके पास तो कुछ नहीं बचा, वो तो इलेक्ट्रॉन विहीन हो जाएगा। इसलिए वो इस पिक्चर में त्यागेगा नहीं, साझा कर लेगा, क्योंकि उसके पास H के पास पहली कक्षा में 2 ही हो सकते हैं। H का विन्यास क्या करते हैं? 1H1 का, 1H का, तो 1 आता है, तो 2 हो सकते हैं पहली कक्षा में, तो ये साझा करके 2 पूरे कर लेगा। देखिए ये किसका है? इसके पास कितने हैं? 6। 1 2 3 4 5 1 6। Na के पास कितना है? केवल 1 इलेक्ट्रॉन। ये स्टार से दिखा दिया हमने। तो क्या करेंगे? H और O तो कर लेंगे भैया एक एक का साझा, इस तरह से। ठीक, और इसके पास कितने हो गए? H के पास 2 हो गए। ये बीच वाले दोनों साझे के इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों पर दोनों का अधिकार है, सहसंयुग्मक। और इसके पास हो गए 6 पहले से थे, एक और ये आ गया इस घेरे में, देखिए 7 हो गए। इसके 7 हो गए, एक की कमी है O को, तो क्या करेगा? क्योंकि इसे 7 तो कोई देगा नहीं सोडियम को, तो इसे त्याग देगा, इसको दे देगा O को। तो क्या बन जाएगी? स्ट्रक्चर इस तरह से त्यागेगा और स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी, क्या बनेगी? Na पे प्लस आवेश प्लस O सिंगल बॉन्ड H माइनस। ठीक है, इस तरह से बनेगी। लेकिन इसको हम क्या लिखते हैं? OH माइनस के रूप में, ब्रैकेट में ले लेते हैं इस माइनस को। तो ये बन जाएगी स्ट्रक्चर Na प्लस और OH माइनस। इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं इस तरह से। इसका मतलब है, माइनस का मतलब इसके अंदर एक परमाणु पर माइनस है, जो कि होगा ऑक्सीजन पर। तो ये हो गई NaOH। इसके बाद नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। NH4Cl के देखिए, Na के भाइतम कोष में 7 का विन्यास करेंगे 2 5। Na के भाइतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, H के भाइतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के भाइतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी देखते हैं। बीचों बीच बना लेंगे N को, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर। ठीक है, N के चारों तरफ एक एक H बना लिया और आगे लिख लेंगे Cl को। Cl के 7 हैं तो उसको 7 का पहले 1 2 3 4 5 6 7। Cl के 7 इलेक्ट्रॉन हमने बना लिए हैं। N के पास कितने हैं भैया? N के पास हैं 5। तो देखिए, एक का साझा इधर कर लेगी, एक का कर लेगी इधर और एक का कर लेगी इधर। ठीक, इस तरह से। और एक इलेक्ट्रॉन है इस H के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल एक 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 एक, और इसके पास भी एक है। H के पास मान लीजिए ये है एक। ठीक है, तो क्या करेंगे? ये तीनों H, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, तो तीनों H N के साथ एक एक का साझा कर लेंगे। क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 पहले से, 3 का साझा कर लेगी, 5 3 8। इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। तो क्या करेंगे? ये N इन तीनों के साथ एक का साझा कर लेगी। ठीक है, N के भी पूरे 8 हो चुके हैं। कैसे? देखिए, 5 पहले से इसके अपने, 1 2 3 का साझा कर लिया, तो इसके पूरे 8 हो गए। इसके पास है 7, इसके 8 पूरे हो चुके हैं। तो H है बेचारा, जो कमजोर होता है उसी को सताया जाता है,
कोई भी उससे कुछ भी छीन सकता है, उसे दबाया जाता है हमेशा। ये H है बेचारा, इसके पास है केवल एक इलेक्ट्रॉन, तो Cl इससे इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, ठीक है, यानी कि ये त्याग देगा, ये ग्रहण कर लेगा। तो क्या बनेगी स्ट्रक्चर, ये इस इलेक्ट्रॉन को इसे दे देगा, त्याग देगा, तो इस पर क्या आ जाएगा प्लस आवेश। तो देखिए क्या बनेगी स्ट्रक्चर, H और N के बीच एक का साझा, एक का साझा इधर, एक का साझा इधर, एक का साझा इधर, ठीक है। अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन था H के, वो भी इसने त्याग दिया, तो ये हो गया H प्लस, H क्या हो गया प्लस के रूप में, तो इसके पास कुछ नहीं रहा, तो ये N कहेगा ये नाइट्रोजन परमाणु कि तू रो मत, मेरे पास से 2 इलेक्ट्रॉन ले ले और अपना काम चला ले। उपसह संयोग बंध के द्वारा, यानी कि काम चलाओ बंध के द्वारा ये दे देगा N इसको एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो इसके खुद के। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी भैया, N के साथ उपसह संयोग बंध H, इस पर प्लस है, ठीक है, इंटू Cl माइनस। अभी ऐसे है, लेकिन इस H को, क्योंकि तीनों के तीनों H, चारों H एक ही जैसे हैं, अभी तो हमने इस पर दिखा दिया, लेकिन यही क्यों, इनमें से ये H या ये कोई सा H भी त्याग सकता था। तो क्या करते हैं हम सुविधा के लिए स्ट्रक्चर को बना देते हैं आगे। कैसे, देखिए आगे स्ट्रक्चर को बनाएंगे वैसे, ब्रैकेट लगाएंगे, N के साथ सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, कोऑर्डिनेट बॉन्ड H, और इस प्लस आवेश को जो H पर था ये, इसको बाहर लिख लेंगे इसके ऊपर, इंटू Cl माइनस। इसका मतलब है इनमें से किसी के साथ भी उपसह संयोग बंध हो सकता है H में, और ये प्लस भी उसके साथ आ जाएगा। तो ये हो गया आपकी स्ट्रक्चर NH4Cl की। नेक्स्ट है HCN, हाइड्रोसाइनिक अम्ल। नेक्स्ट है HCN, HCN में क्या होगा, H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के पास, C के पास कितने होते हैं, 6 का विन्यास करते हैं, 2 4, C के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, N के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे अरेंज करेंगे हम इनको, H, उसके बाद C, उसके बाद N, ठीक है, HCN। H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो C के साथ एक का साझा कर लेगा, तो उसको दिखा देंगे हम इस तरह से। मान लीजिए N के पास कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है N के पास, तो उसे 3 की आवश्यकता है, वो कार्बन के साथ 3 का साझा कर लेगा, 1 2 3, 1 2, 5 हो गए थे कि भाई तुम कोष में। अब जब N C के साथ 3 का साझा करेगा, तो C भी N के साथ 3 का साझा करेगा, साझे का मतलब बराबर बराबर, 1 2 3, ठीक। नाइट्रोजन के 4 थे, 3 का साझा इधर कर लिया, 4 3 7, 7 हो गए, एक की कमी है, एक का साझा इधर कर लेगा वो, इस तरह से, ठीक है। तो क्या बनेगी हमारी स्ट्रक्चर, इसके साथ एक का साझा, इसने कर लिया 3 का साझा, तो एक C क्या करेगा, C भी इनके साथ, दोनों के साथ साझा करेगा। चलो, तो स्ट्रक्चर क्या बन गई हमारी, थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, तो इसमें स्ट्रक्चर बन जाएगी H के और C के बीच एक एक का साझा, तो सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड C, उसके आगे C और N के बीच 3 3 का साझा, यानी कि N और C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया आपका HCN। इसके बाद देखते हैं H2O, देख लेते हैं, मिटाना पड़ेगा इनको हमें। चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं, और बाकी कल दिखाएंगे, बाकी से ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। H2O देखिए, जल, H2O जल। अगला एग्जांपल HCN के बाद अगले स्ट्रक्चर देखते हैं हम
H2O जल की। H के वाहितम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, O के वाहितम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, H बीच में O लिख देंगे और फिर आ गए एक और H। O के पास 6 इलेक्ट्रॉन है या H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसे इसकी तरफ लिख लीजिए। इसके पास भी 6 है, मतलब H के पास ही 1 इलेक्ट्रॉन है, इसे O की तरफ, यानी कि H O के साथ 1 का साझा कर लेगा तो H के 2 पूरे हो जाएंगे, तो O भी इसके साथ 1 का साझा कर लेगी। तो O के कितने हो जाएंगे, 6 पहले से थे, 1 का साझा इधर कर दिया, 6 7, 1 का साझा O इधर कर लेगी, तो कितने हो जाएंगे O के पूरे 8। देखिए क्या बनेगी स्ट्रक्चर, इधर साझा किया, इधर साझा किया, इसके साथ साझा किया। इलेक्ट्रॉनों को जो साझे करते हैं वो घेरे में आने आवश्यक है। यदि ऐसे आप नहीं बना पाते हो तो साझे साझे के इलेक्ट्रॉनों को दिखा देते हैं ऐसे, जैसे इनको दिखाते हैं H और O है, जैसे ये एक और एक ऐसे साझा करना तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। इनके बीच में एक पतली सी गोला, इस तरह गोलाकार देखा ऐसे दिखा के भी, ये भी साझा दिखाएगा। बड़े अणुओं की स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी इसका प्रयोग होगा। तो क्या स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी हमारी आगे जाके, H और O के बीच 1 का साझा, 1 का, यानी कि H सिंगल बॉन्ड O, फिर O के H के बीच में 1 का साझा, सिंगल बॉन्ड H। तो बच्चों यही थी कुछ संरचनाएं आज के लिए, अभी और बताएंगे दूसरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। तो ये था हमारी कुछ यौगिकों की इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं अर्थात लुईस संरचनाओं का पहला भाग। दूसरा भाग जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आशा है ये आपको समझ आ गया होगा। यदि कोई भी शंका हो, कोई भी समस्या हो, तो आप प्रश्न करके, कमेंट करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी समस्या को हमारे सम्मुख रख सकते हैं, ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ, उन साथियों, उन भाइयों और बहनों के साथ जो कक्षा 11 में साइंस स्ट्रीम से पढ़ते हैं, उनके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ताकि आपको समय से वीडियो मिलती रहे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।